सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो अभी लाइव सेशन हुआ सीएम उद्धव ठाकरे जी का दोपहर में। आज 2 अप्रैल था। यस, थैंक्स एवरीवन। आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो पीसी है वो क्रैश हो गया, उसका विंडो एक हुआ था, फिर दूसरा भी हो गया। एंड मुसीबत आती है तो एक के बाद एक बहुत सारी आती है। लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में हम सभी बिजी हैं, लेकिन अभी आपको क्या बताऊँ, मुझे अभी मोबाइल से लाइव आना पड़ा है। कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारी बातें हुई यार, अभी हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था दोपहर में, सारे क्लिप्स हमने देखे, हमारे रहमान ने भेजा था, बाकी रहमान ने। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ थे, वहाँ से अपडेट भी दे रहे थे। एंड बहुत बुरा लगा जब पुलिस ने ज़बरदस्ती सबको यहाँ वहाँ करने की कोशिश की। एंड कोई वहाँ पर उनको सुनने नहीं आया। सोचो कि समझो हम बड़े हैं, हम कुछ बोल रहे हैं तो ऐसे लगता है ना कि तुम तो समझदार हो, तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन जो बच्चे हैं यार, वो बच्चे तो यार अभी बच्चे जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे जो है बच्चे बोलते हैं ना कि दिल के साफ होते हैं यार। उनको जो तकलीफें बोलने आए थे आज, लेकिन जो भी हुआ मतलब बहुत बुरा हुआ। सारे क्लिप्स हमने देखे, सारे न्यूज़ चैनल ने कवर किए उसको। सारी जो भी प्रोटेस्ट की बातें थी सारे न्यूज़ चैनल ने कवर किए, लेकिन कोई ऑफिशियल जो है अभी तक कुछ नहीं आया। एक उम्मीद ऐसी लगी थी कि जो हमारे साहब है, मुख्यमंत्री साहब, वो आएंगे तो इस पर कुछ बोलेंगे, क्योंकि फ्यूचर की बात है ना। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारा जो फ्यूचर है उसकी बात है। ठीक है, तो हमें ऐसे लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी को महाराष्ट्र के फ्यूचर की थोड़ी चिंता होनी चाहिए थी। आवाज स्लो आ रही है क्या? ओके, साउंड इज देयर। ओके, थोड़ा कम है, मैं जोर से बोलने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी मैं खुद 8 बजे से 8:30 बजे से पूरा इनका जो लाइव सेशन सुन रहा था। एंड मुख्यमंत्री जी आके क्या बोले, लाइव आए, जो भी बोले लॉकडाउन के बारे में बोले, कोविड के बारे में बोले, लेकिन एग्जाम के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। क्या आपको लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स वहां शिवसेना भवन में गए थे, उद्धव ठाकरे जी जो है उनका जो शिवसेना भवन है वहां पर, उनको खबर नहीं चली होगी कि स्टूडेंट्स आए हैं हमारे पास? क्या आपको लगता है उनको खबर नहीं चली होगी? खबर चली होगी। उनके आपके घर के बाहर कोई आएगा तो आपको पता चलेगा ही। वहां से पुलिस ने बच्चों को हटाया और शिवाजी पार्क में बच्चे चले गए, वहां पर शांति से मैदान में जो है आंदोलन कर रहे थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि पुलिस ने सीधे बच्चों को भगाना चाहा, या किसी ने ऑर्डर दिया है? कुछ बोल नहीं सकते क्या हुआ। तो आज अभी सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा, आपके क्वेश्चंस भी लूंगा, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अभी हो सकता है आपने जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी, उनका लाइव सेशन सुना। हो सकता है साउंड इज नॉट कमिंग। साउंड आ रही है क्या अनिल सर? साउंड आ रही है? ओके। टुडे बच्चों प्रॉब्लम हुआ है आवाज का। एक मिनट, माइक निकाल दूं क्या? नाउ चेक, साउंड इज कमिंग और नॉट? अगेन चेक। अभी क्लियर है या खराब आ रही है? क्लियर आ रही है? अभी क्लियर है या खराब आ रही है? क्लियर आ रही है? ओके, चलो विदाउट माइक बात करते हैं। ओके ओके। सो उद्धव ठाकरे जी आज लाइव आए। 8:30 बजे से लेके 9 बजे तक इन्होंने कहा, बहुत कुछ कहा, कुछ निर्णय नहीं लिया। ओके, पीसी का साउंड कम करो। ओके, एंड सिर्फ लॉकडाउन की बातें, और वो भी नहीं बताया कि लॉकडाउन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, निर्बंध क्या लगाना है, कैसे लगाना है। इन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद हम बताएंगे कि क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो महाराष्ट्र के लिए जो बताना था वो भी क्लियर नहीं बताया कि क्या करना है। ओके, आप कुछ निर्बंध लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो वो भी नहीं बताया। लॉकडाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी 2 दिन के बाद बताएंगे। उल्टा इन्होंने अपनी सारी उपलब्धियां गिना दी कि हमने क्या किया है कोविड के माहौल में, हमने क्या किया, ये सारी बातें इन्होंने बताई। पूरे आधे घंटे यही सब बात करते, हमने कितने हॉस्पिटल में कितने बेड है, क्या है, किस तरह से किया है, कैसे किया है। तो ये तो हुई मुख्यमंत्री जी। इनको सिर्फ अभी पूरे राज्य के अंदर कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लगाना है उसके बारे में बात करते हैं। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी से हमारी मुलाकात हो चुकी है। जितने भी यूट्यूब के टीचर्स हैं, हम लोग काफ़ी पीछे पड़े थे उनके। ओके, ट्विटर कैंपेन करके सारी चीज़ें करके हम उनसे मिलने भी गए। ओके, यहाँ पर कमेंट में आप लोग बोल रहे हैं, कुछ बच्चे जो है नुपुर वगैरह
पुलिस ले गई थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस ले गई, वो कुछ कर नहीं सकते। ओके, वो उनको बिठाते ऐसे और छोड़ दिया होगा उनको, सभी बच्चों को छोड़ दिया होगा, उनको अधिकार नहीं है कि उनको अंदर डालना या कुछ करना। कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, स्टूडेंट्स थे, कोई क्रिमिनल नहीं है वो, ठीक है। स्टूडेंट्स अपने हक की मांग कर रहे थे, बस पुलिस ने जो भी किया क्यों किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर का एक ही स्टेटमेंट है, वी वांट टू कंडक्ट एग्जाम इन एनी केस। लॉकडाउन हुआ तो भी हम एग्जाम जो है कंडक्ट करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे, इन्होंने क्या किया, इनको अभी न्यूज रिपोर्टर ने आज पूछा, हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे जी हैं कि आप हेल्थ मिनिस्टर हो, आप बताओ क्या करना चाहिए एग्जाम्स का। उन्होंने बोला मैं सीएम और ईएम यानी चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर से बात करके देखता हूँ क्या हो सकता है, इसमें कौन सा रास्ता निकाल सकते हैं। तो ये हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे जी ने आज अपना इंटरव्यू दिया है, क्या चल रहा है वो देखते हैं हम लोग। ओके, एजुकेशन मिनिस्टर का तो स्टेटमेंट आपने देख लिया, कुछ भी हो जाए हम एग्जाम लेंगे। अब बच्चों ये सारी चीजों का एनालिसिस करने की जरूरत है। दूसरा, हम कोविड केसेस की बात करते हैं। कोविड केसेस न्यू स्ट्रेन के साथ आ चुका है महाराष्ट्र के अंदर। मुंबई के अंदर कल के दिन में 8686 केसेस आए थे कल के दिन में। ओके, और ये बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। जो ग्राफ है केसेस का वो इस तरह से जा रहा है, ऊपर ऊपर ऊपर। तो इसीलिए सीएम जो है लाइव आए थे बताने के लिए कि हम निर्बंध लगाने वाले, लॉकडाउन नहीं करेंगे, बट बहुत सारी चीजें जो है बंद कर देंगे। शादियों में कम लोग आने चाहिए, फंक्शंस नहीं होने चाहिए, आंदोलन नहीं होने चाहिए, आवाज नहीं उठनी चाहिए। बोर्ड क्या बोलता है, एसएससी और एचएससी जो बोर्ड है महाराष्ट्र का बोलता है हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हॉल टिकट कल निकालेंगे, बच्चों को एग्जाम देना है। बोर्ड बोलता है वी आर रेडी, हम तैयार हैं हमारी तरफ से। बच्चे क्या बोलते हैं, वी आर नॉट रेडी, हम तैयार नहीं हैं। बच्चों का एक ही कहना है कि हम तैयार नहीं हैं, वी आर नॉट रेडी। हाँ, कुछ बच्चे रेडी हैं जिनकी पढ़ाई हो चुकी है, बट यार आज मैंने कम्युनिटी में शेयर किया था स्टूडेंट का, उसका कहना था कि अगर घर में एक या दो, एक ही मोबाइल है, 3-4 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, इंटरनेट नहीं है, तो कैसे साल भर उन्होंने पढ़ाई की है। वो अभी कर रहे हैं, वो तैयार नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज काफी लंबा प्रोटेस्ट हुआ। ओके, इसके पहले भी प्रोटेस्ट होने वाला था जिसको दबा दिया गया, पुलिस ने रोक दिया था। 1 अप्रैल तक रुको, बच्चे रुके थे। आज 2 अप्रैल के दिन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया शिवसेना भवन और शिवाजी पार्क में। शिवसेना भवन से पुलिस ने उनको हटाया, भगाया, तो बच्चे शिवाजी पार्क चले गए और वहां पर जाके उनको बताया कि आपको परमिशन नहीं है, आपको परमिशन नहीं है प्रोटेस्ट करने के लिए, यू कैन नॉट प्रोटेस्ट। ओके, और हम आपको अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि फिजिकल डिस्टेंस जो है, सोशल गैदरिंग हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन होना चाहिए। बच्चों ने सेना भवन के पास जो है, सेना भवन के पास सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपनी आवाज उठाई थी, पोस्टर बैनर वगैरह। लेकिन सेना भवन से जब उनको पुलिस ने वहां से हटाया, तो जब वो शिवाजी पार्क गए तो बच्चों में क्या हो गया, अफरा तफरी मच गई थी कि हम कहाँ जाए। शिवाजी पार्क एक बहुत बड़ा मैदान है, वहां पर जाने के बाद क्या हुआ कि बच्चे जो है यहाँ वहां सब बिखर गए, कुछ एक साथ जमा हो गए और पुलिस को मौका मिल गया कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, यहाँ पर कोविड के जो रूल्स है वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। उन्होंने वायरलेस पर अनाउंसमेंट भी किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप प्रोटेस्ट करने वाले, इसका आपने परमिशन नहीं लिया। अब यार ये स्टूडेंट है यार, कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है कि जाके पुलिस स्टेशन में परमिशन लेगी। उल्टा पिछले हफ्ते इन्होंने बताया था, जो भी गए थे नूपुर वगैरह या जो भी, हमको सब देखो, हम लोग को सब पता है, आप लोग जो भी कर रहे हैं हमको पता है, लेकिन हम भी मजबूर है, हमको जो करना था हमने किया। अभी भी हमारे तरफ से उनको रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट भेजा रहा है। अब आप सोचो, आप लोगों को यहाँ पर गए, पुलिस ने फिर आपको बुला लिया, बोला आप ऐसा मत करो, फिर भी आपने 2 अप्रैल को किया, आपको लगता था करना चाहिए, आपने किया। ओके, कुछ बच्चे वर्षा मैडम से मिलने भी गए थे जो एजुकेशन मिनिस्टर है। एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या किया, उनको मिलके उनको सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए। स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं हुए, वो अलग बात है। तो यहाँ पर पुलिस ने क्या किया, हटा दिया उनको। बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको जो पकड़ पकड़ के जो पुलिस का डब्बा होता है उसमें डाल के ले गए। तो बच्चों क्या है कि लेके तो गए, लेकिन लेके जाने के बाद उनका बहुत टाइम खराब किया होगा बच्चों का। ओके,
बाद में अभी छोड़ भी दिया होगा बहुत सारे लोग को, ठीक है, टेंशन मत लो। एक तो वो भी एक टेंशन है कि कोई बच्चा जो है किसी को इंजर्ड ना हो गया हो। एक बच्चा गिर गया था, उसमें न्यूज़ चैनल में देखा हमने, TV9 में बच्चा गिर गया था, उसमें कुछ बच्चे बिना खाए पिए धूप में थे, चक्कर भी आ गया होगा। टीचर्स ने क्या किया भाई, टीचर्स ने बहुत सारे सजेशंस दिए, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या किया, कुछ रिलैक्सेशन उस सजेशन पर दे दिया, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी यार, जो एग्जाम के गैप को लेकर या और भी जो कुछ चीजें थी वो और देना चाहिए था रिलैक्सेशन, वो नहीं दिया। ऑनलाइन की जो मांग है, ऑनलाइन नहीं दे सकते तो ब्लेंडेड मोड दे दो, ऐसा भी बोला गया। ब्लेंडेड यानी ऑफलाइन ऑनलाइन, जिसको ऑफलाइन देना ऑफलाइन दो, गाँव वगैरह में ऑफलाइन रखो, सिटीज में ऑनलाइन रखो। बहुत सारी मांग थी, ओके 50-50 रिड्यूस मोर सिलेबस, बट वो बोले कि हम नहीं कर सकते, जितना उनको लगा उन्होंने वो किया। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हम तैयार नहीं हैं, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बोले हम तैयार नहीं हैं, इसलिए वो आज घर से निकले थे। और स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ किया जाए, एजुकेशन मिनिस्टर हमारे लिए कुछ करे। आज सभी को ये इच्छा थी कि सेना भवन के सामने हम जा रहे हैं तो हमें जो चीफ मिनिस्टर है, जो CM है हमारे उद्धव ठाकरे जी, वो हमारी बात को सुने। तो आपको क्या लगता है, क्या चीफ मिनिस्टर जी ने इनकी बात को सुना? अगर सुने होते तो आज आपने लाइव में क्यों नहीं कुछ भी बोला? लाइव आए थे, ओके लाइव आए थे, क्यों नहीं कुछ कहा? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, मैं बताना चाहता हूँ, एक मिनट यार, आपको क्या लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर जी हैं उन्होंने आवाज नहीं सुनी बच्चों की? सुनी, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। एजुकेशन मिनिस्टर तक बच्चों की आवाज गई थी, कुछ बच्चे गए थे वहां पर, तो उनको बिठा के समझाया उन्होंने कि हम क्यों ये सब नहीं कर सकते, आपकी मांग जो चाहिए वो क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। तो बच्चों को एक उम्मीद थी कि चीफ मिनिस्टर, इन्होंने भी आज कोई रिप्लाई नहीं दिया, ओके। एंड बच्चे चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ और किया जाए, जो किया गया वो उतना इनफ नहीं है। ये मेरी आवाज में पहुंचाना चाहता हूँ जो अधिकारी है वहां तक। अभी मेरी तरफ से मैं आप सभी को एक ही मैसेज देना चाहूंगा, सभी बच्चों को जो मुझे सुन रहे, एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, माय मैसेज, कि आपने देख लिया, आपने देख लिया कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है। केसेस के मामले में 1 साल से बहुत से लोगों के घर नहीं चल रहे, जो पेरेंट्स है घर पे बैठे हैं, बहुत से लोगों के रोजगार चले गए, 1 साल से बच्चे स्कूल कॉलेजेस नहीं गए, जो ग्रामीण भाग में कुछ गए, कुछ नहीं गए, लेकिन शहरों में तो गए ही नहीं। पहली बार होने जा रहा है हिस्ट्री में, हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं, मैं खुद 2004 से पढ़ा रहा हूँ, 17 साल हो गए, पहली बार हो रहा है कि बच्चे बिना प्रीलियम दिए, बिना स्कूल कॉलेज गए एग्जाम देने वाले। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने, एक बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने। इसके लिए हम सभी ने, टीचर्स ने और स्टूडेंट ने सब कुछ करके देख लिया, क्या रिस्पॉन्स मिला। टीचर्स ने जो भी किया पूरी तरह से, जितने सजेशन दिए थे वो मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन कुछ हद तक मांग जो है उसमें से रिलैक्सेशन देने की कोशिश की गई, लेकिन बच्चों को लगता था हमें और रिलैक्सेशन चाहिए। क्वेश्चन बैंक आया, कॉमर्स के लिए अभी तक नहीं आया, इंग्लिश मीडियम के लिए भी बहुत सारे, साइंस वगैरह के क्वेश्चन बैंक नहीं है, हिंदी मीडियम के लिए कुछ नहीं है, हिंदी सब्जेक्ट तो किसी मीडियम का नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो बच्चों को मेरा एक ही मैसेज है यार कि अभी जो डेज बचे हैं, ईच एंड एवरी मिनट यूटिलाइज करो। अभी आपने देख लिया कि बच्चों की आवाज भी सुनने वाला कोई नहीं है, आप कितना भी चिल्लाओगे, रोओगे, उनको पता है ये पहले चिल्लाएंगे, रोएंगे, चीखेंगे, फिर चुप बैठ जाएंगे, जरूरत नहीं है उनको कुछ बोलने की। तो आप अपने ऊपर फोकस करो, यूटिलाइज करो अपना ईच एंड एवरी मिनट यूटिलाइज करो। आगे चल के एग्जाम क्या होगी, पोस्टपोन्ड होगी नहीं होगी, ओके गैप मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, इन बातों को आप साइड में रख दो, एकदम साइड में रख दो। क्या करना है आपको, आपका हर एक मिनट, जितने भी मिनट है आपके दिन के, जितने भी घंटे हैं, पूरा यूटिलाइज करो। जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस करो, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ, दूसरों की स्ट्रेटेजी पर ना रहे। मेरे वो सर मुझे स्ट्रेटेजी बताएंगे, मेरा फ्रेंड मुझे बताएगा कैसे पढ़ना है। अरे भाई आपको पढ़ना है, आपको खुद का दिमाग चलाना पड़ेगा कि मैं कैसे पढूं, मेरे पास कितने घंटे हैं, कितना टाइम है, कितना मिनट है। अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ, आपके पास जो भी अवेलेबल टाइम है। बहुत से बच्चे तो सोते रहते हैं, कोविड में इतने आलसी हो गए, 9-10 बजे सो के उठते हैं। आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, ओके। और
अगर आपने साल भर में नहीं कुछ किया है ना, तो अभी भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। यूट्यूब पर ऑनलाइन हम सभी टीचर्स ने मैक्सिमम सिलेबस अपने अपने सब्जेक्ट का कवर किया हुआ है, उसको रिफर करो, वन शॉट लेक्चर देखो। पूरा नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, वन शॉट लेक्चर हमने दिया हुआ है, वो बहुत यूजफुल होगा वन शॉट लेक्चर। समझ में आ रहा है? तो अभी यहाँ पर मुझे यही बोलना है कि एजुकेशन मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, बोर्ड के डायरेक्टर्स हो, एससीईआरटी के डायरेक्टर्स हो, सब लोग अपना काम कर रहे हैं एज अ जॉब समझ के। ओके, एंड ग्राउंड रियलिटी जो है, बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है वो बच्चों को पता है, लेकिन उनको भी पता है, सब मजबूर है किसी डिसीजन को, नए डिसीजन को, कुछ नया करने के लिए सभी लोग मजबूर है। ऐसे में मैं और हमारे साथ के सभी टीचर्स की तरफ से मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अब जो आने वाली एग्जाम है उसके ऊपर फोकस करो। ओके, आपको अपनी आवाज उठानी है तो उठा सकते हो। आवाज उठाने का देख लिया आपने महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, आवाज उठाया आपने, देखा आपने क्या हो रहा है। तो मुझे यही बोलना है कि इन सारी चीजों में आपका और जो बचा हुआ टाइम वेस्ट ना हो जाए, इसके लिए हर एक मिनट अपना, हर एक दिन जो भी बचा है उसको स्ट्रेटेजी बना के, प्लान बना के यूटिलाइज करो, सब कुछ सही होगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपके कुछ कमेंट्स हैं जो लेना चाहूंगा। कुछ कमेंट्स आपके लेता हूं मैं। अथर्व बोलते हैं, अथर्व मुंडे, सर माय फ्रेंड गॉट बैडली हर्ट टुडे बाय मुंबई पुलिस, हिज बैक इज फुल्ली रेड। यानी कि अथर्व के फ्रेंड को बहुत चोट लग गई है मुंबई पुलिस की वजह से। क्वेश्चन बैंक का कुछ फायदा नहीं है। सेजान शेख, आप टेक्स्ट बुक पे फोकस करो, टेक्स्ट बुक में जो चीजें दी गई है उसको अच्छे से करो बेटा, टेक्स्ट बुक को कर लो अच्छे से। हमने जितने भी चीफ मॉडरेटर्स हैं, पेपर सेटर्स हैं, उनके सेशन रखे थे, उन्होंने यही बताया कि बच्चे अगर टेक्स्ट बुक को अच्छे से कर लेते हैं तो उन्हें कोई और चीजों की जरूरत नहीं। जिनकी पढ़ाई हो गई है वो लोग क्वेश्चन बैंक को एज ए रिविजन कर सकते हैं। दक्षा पवार बोलती है, सर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। बेटा आप ट्राई तो करो, आप कोशिश तो करो। अपने आप से हार मान गई हो क्या? अपने आप से हार मत मानो बेटा। गैप के लिए समृद्धि बोल रही है गैप का कुछ करें हम लोग, कल फिर यार बोलेंगे, सजेशन उनको देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। देखो क्या है ना कि हमारा भी एक ईगो है, हमारा भी एक ईगो है। आज तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया हमने, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। यहाँ पर 2 से 3 बार जाके हमने रिक्वेस्ट किया, हाथ फैलाया, बच्चों के लिए हाथ फैलाया, अपने लिए नहीं फैलाया। लेकिन हमें भी दुखता है कि यार उनके पास जाके हम मांग रहे हैं बार बार, ये करो ये करो, हम गए गुजरे हैं। मतलब किसी के पास 1 रुपए की भी लिए कुछ नहीं करते हम किसी को, हम उल्टा अपने मतलब ईगो, हमारे भी खुद के स्टैंडर्ड्स है ना यार, हम किसके सामने झुकना नहीं चाहते, हम अपना काम करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग झुके उनके सामने, 2 से 3 बार गए, रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ के बोला कि ये करो। समझ में आ रहा है? हमारे भी ईगो पे आ गई यार कि हम इतना बोल रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जोपना सोड़तो आता, भूपेश बोल रहे हैं कि नींद कम करने वाले। यस, कम से कम सो, ज्यादा से ज्यादा जो मिनट्स है यूटिलाइज करो। यस, आशीष यादव जो हेल्थ मिनिस्टर के बारे में आप बोल रहे, उन्होंने डिसीजन लेने नहीं बोला, उन्होंने बोला कि हम चर्चा करेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर और वर्षा गायकवाड़ मैडम से मिलकर चर्चा करेंगे। अरे भाई वो चर्चा करेंगे तो फिर उनको वही सारी चीजें सिखा देंगे। एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन डिपार्टमेंट और सब लोग बताएंगे कि भाई हो जाने दो, ये हो जाएगा तो अच्छा है। जो पोस्टपोन एग्जाम बोल रहे हैं बेटा, उन्होंने जून का सेशन रखा हुआ है, जिनको पोस्टपोन करना ऐसा लगता है। यार मेरे दोनों पीसी खराब हो गए, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, कंप्यूटर्स मेरे खराब हो गए हैं, लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। सीएम सर बोल रहे हैं कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम क्यों ऑफलाइन ले रहे हैं। तो बच्चों वहां पर स्टूडेंट की बात ही नहीं हुई है। जो चीफ मिनिस्टर के लाइव सेशन में स्टूडेंट्स की कोई बात नहीं हुई है। और अगर कुछ भी होता भी है तो
कुछ भी होता भी है, लॉकडाउन, निर्बंध या ट्रेन बंद होती है या कुछ भी होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए हॉल टिकट दिखा के ट्रेन में परमिशन दिया जाएगा, बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होगी, ऐसा उनकी तरफ से बोल दिया गया है पहले डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, ठीक है, चलो अभी यहाँ पर यार कुछ बोलने जैसा है नहीं, अभी यार कुछ बोलने जैसा रखा ही नहीं है। आप सभी लोग मुझे सुन रहे थे, मुझे भी ऐसे लाइव आने अच्छा नहीं लगता बार बार इन सारी चीज़ों को लेके, सिर्फ हम पढ़ाने में फोकस कर रहे हैं। दोपहर को हमारा लेक्चर रिलीज हुआ तो बच्चे बोलने लगे कि यार स्टूडेंट्स को पुलिस मार रही है, बहुत बुरा लगा। हमने देखा वहाँ पर जो बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत बुरा लगा कि यार स्टूडेंट्स जो है महाराष्ट्र के फ्यूचर है और उनके साथ ये सब हो रहा है, इनको अभी मतलब अपने टीनेज में ही ये सब देखना पड़ रहा है, जबकि ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में देखी जाती है। तो क्या बोल सकते हैं इस पर? ठीक है, तो एक ही बोल सकते हैं जो मैंने आपको फाइनली बोला है, मेरा एक ही मैसेज है आप लोगों की, पढ़ते रहो, अपना हर एक मिनट यूटिलाइज करो। ओके, अभी एक उम्मीद लगा के मैं बैठा था कि जो सीएम आएंगे, चीफ मिनिस्टर, कुछ तो इस पर बात करेंगे शायद। बच्चे जो है उनके सेना भवन पर गए थे तो शायद उनको पता चला होगा, पहले भी उनके पीए को मिलके आए थे नुपुर वगैरह, तो शायद पीए ने इन्फॉर्मेशन दिया होगा, लेकिन पीए ने तो खुद उल्टा बोल दिया था उनको। ठीक है, बस यही बोलना चाहूँगा, इस लाइव को यहीं फिनिश करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन देनी थी दे दिया, मुझे ये जो मैसेज आपको देना था यार कि एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहो, बस। हम लेक्चर्स देते जा रहे हैं, सभी टीचर्स लेक्चर दे रहे, आपको पढ़ाते रहेंगे, आप अपनी स्टडी करते रहो। बाय एवरीवन।